अंदर आने वाले ये छोटे मोटे जलजले हमें कयामत के दिन का नक्शा खींच देते हैं कि जब ये छोटे मोटे जलजले जब इनका ये हाल है तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा। अल्लाह ने सूरह हज के अंदर नक्शा खींचा, फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगो, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, बेशक कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में मोहब्बत की मिसाल जब दी जाती है तो माँ का नाम लिया जाता है। जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे से करती है कोई किसी से नहीं कर सकता। यह अलग बात है, बच्चा जवान होता है तो माँ की कोई फिक्र नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी के रहने वाले, मुंबई में रहते हैं। बताने लगे उनकी सास 11 बेटियां हैं, एक बेटा है उनकी सास को, यानी 11 साले हैं, 11 उनकी बीवी को लेकर के 11 बेटियां हैं उनकी ससुराल में और एक साला है। सास की उम्र 70-80 साल हो गई है, बेटा उसी घर में रहता है लेकिन मां से अलग रहता है। मां क्या खा रही है, मां सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, मां किस हाल में है, बेटे को कोई मतलब नहीं। मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं। कभी कभी एहसास होता है बेटा नहीं है, लेकिन जब इस तरीके के बेटों के हालात जब देखते हैं तो लगता है कि हो सकता है अल्लाह ने इसी में खैर का पहलू रखा हो। लोगों को बेटे होते हैं लेकिन बेटे होकर के भी वो नालायक साबित होते हैं। वो बेटा जब छोटा था, सर्दी के मौसम में पेशाब करता था, उस पेशाब के गीले बिस्तर पर मां लेट जाती थी और उसको सूखी जगह लेटाती थी। और आज जब बूढ़ी हो गई मां तो उस बच्चे के लिए बोझ बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा एक मां को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथियों। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो दूध पीते बच्चे को तो मां के बगैर और मां को बच्चे के बगैर करार ही नहीं मिलता है। अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान का, यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल है। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। डर की वजह से उनके पेट का हमल खत्म हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होंगी, इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। तुर्की का ज़लज़ला आया, हमने वीडियो के अंदर देखा लोग अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। जब दुनिया के ज़लज़ले का ये हाल है तो क़यामत के दिन के ज़लज़ले का क्या हाल होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। क़यामत के दिन तो हर इंसान को अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे बच जाऊं। दुनिया में हम मुसीबत में फंसते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। औलाद पर मुसीबत आ रही हो तो माँ बाप बचाने के लिए तैयार है। माँ बाप के ऊपर कोई मुसीबत आए तो औलाद खड़ी हो जाती है, भाई भाई के लिए खड़ा हो जाता है, शौहर बीवी के लिए खड़ा हो जाता है। क़यामत के दिन खड़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह फरमाता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी। क़यामत के दिन तो इंसान कहेगा आय अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही व अख़ी, आय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़
छोड़ दे। वह फसीलतिही लती तुवी, आय अल्लाह मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युनजी, आय अल्लाह मुझे मेरे अलावा जमीन में जितने लोग हैं तो सबको पकड़ ले, लेकिन आय अल्लाह तू मुझको छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने जहन्नम में जाने वाला अमल किया था, आज जहन्नम तेरे लिए तैयार खड़ी है, आज जहन्नम भड़क रही है, आज जहन्नम दहक रही है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, तूने अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाया था, तूने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई थी, तूने अपने चेहरे की बड़ी हिफाजत की थी, आज जहन्नम की आग तेरे इस खूबसूरत और हैंडसम चेहरे को बर्बाद कर डालेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आज तेरी चमड़ी को भून डालेगी, तेरे बदन को भून डालेगी, तेरी खाल को उधेड़ देगी। मेरे भाइयों, ये ज़लज़ले हमें और आपको बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। ये ज़लज़ले बता रहे हैं कि क़यामत के दिन का ज़लज़ला इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, तुर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया, बहुत सारी बिल्डिंगें जो करोड़ों की लागत से बनी थी बर्बाद हो गई, मगर एक बिल्डर ऐसा था जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर, तुर्की का रहने वाला, उसकी बनाई हुई कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इतना बड़ा ज़लज़ला आया, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग नहीं गिरी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, ओ लॉटरी के पैसे से रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वालों, ओ जुआ और सट्टा खेलने के खेल के पीछे अपने माल को बर्बाद करने वाले मेरे भाइयों, उस तुर्की के बिल्डर ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मैं पूरे श्योरिटी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि 1 रुपया भी मैंने हराम का नहीं लगाया है, हलाल की बरकत है ये। उसने कहा मेरे बाप ने मुझको वसीयत की थी कि बेटा तू 100 रुपये की जगह 10 रुपया मुनाफा खाना, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल सही मटेरियल लगाना। उसने कहा जब मैं बिल्डिंग बनाता था मैं अपने कारीगरों के भरोसे नहीं रहता था, मैं इंजीनियरों के भरोसे नहीं रहता था, मुझे पता था मेरे मुल्क में ज़लज़ला आता है और मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो ज़लज़ले में भी कायम रह सके, इसलिए मैंने उस बिल्डिंग में पूरा भरपूर मटेरियल लगाया, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। और आज अल्लाह की कुदरत देखिए कि इतना बड़ा ज़लज़ला आया मगर उस बिल्डर की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। ईमानदारी और हलाल रोजी कभी बर्बाद नहीं होती मेरे भाई, और हराम की रोजी कभी काम नहीं आती। हमें लगता है हमने 1 लाख कमा लिया, हमने 1 करोड़ कमा लिया, वो 1 करोड़ जो आपने कमा लिया हराम तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज के जरिए कमाई गई रकम को मिटाता है और सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है। सूद और ब्याज के जरिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, आप लॉस में जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं। और सदका खैरात आप जो मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, आप घटा नहीं रहे, आप बढ़ा रहे अपने कैपिटल को। भाई आज इंसान अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है, कितने लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खुलवाया होगा, गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लिया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़की पैदा होती है योजना में पैसा ले लो, 18 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीमें है, लोग लेते रहते हैं। क्यों लेते हैं भाई? बच्चों के भविष्य की फिक्र है। किसी ने 4 पैसे कमा लिए तो बरहरवा में, पाकुड़ में, किसी अच्छे इलाके में जमीन जायदाद खरीद लेता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आए। बहुत अच्छी बात है, आप जमीन जायदाद खरीदे बनाए, बहुत अच्छी बात है, हलाल तरीके से खूब पैसा कमाएं, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों कि आपके बच्चों को सबसे ज्यादा
अगर कोई चीज उनके काम आने वाली, आपके मरने के बाद भी उनके काम आएगी, तो आपकी नेकी काम आएगी, आपका अमल काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा।